नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भूपेंद्र। ब्रह्मांड से तत्व में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन के लिए बुध के जो मायने हैं वो किस प्रकार के होते हैं। मतलब मिथुन लगन में हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में बुध का जो प्रभाव होता है या फिर बुध के जो परिमाण होते हैं, बुध के जो परिणाम होते हैं, वो किस प्रकार से मिलते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड से एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, उस सभी 12 लगन के लिए बुध का जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। उसी प्रकार मंगल और शुक्र के बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जरूर इसका आनंद लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले कोई भी लगन है तो उसके लिए जो ग्रह होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले आपको ये जानना महत्वपूर्ण है कि उस लगन के लिए जो बुध कोई भी जो ग्रह है वो शुभ फलदायी है भी या नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मिथुन लगन के बारे में जो बुध है वो शुभ फलदायी है या नहीं। हालांकि मिथुन राशि का स्वामी ही बुध है तो वो उस लगन के लिए शुभ फलदायी होगा। मिथुन मतलब मिथुन लगन में बुध की जो राशि है वो लगन भाव में और चतुर्थ भाव में आती है, तो ये लग्नेश और चतुर्थेश होता है। इस जरिए से अगर देखा जाए तो बुध जो है वो महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है मिथुन लगन के लिए। तो अब हम हर एक भाव में इस बुध के जो इफेक्ट है या जो प्रभाव है वो किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि बुध यदि आपके लगन में, ये जो भाव है वो लगन भाव है, उस लगन भाव में यदि बुध है तो यदि आपके लगन भाव में बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। किसी भी विषय पर इनकी जो नॉलेज होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है। चिकित्सक होते हैं, हर एक मसले पर इनके पर या फिर हर एक क्षेत्र के बारे में इनको जानकारी होती है। थोड़ी सी इन डेप्थ नहीं होती, लेकिन ऊपरी ऊपरी तौर पर जिसे हम प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं वो काफी ज्यादा होता है। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है, ग्रास्पिंग काफी अच्छी होती है। कई तरह की जो लैंग्वेजेस है, जो भाषा है, इसके ऊपर उनकी जो कमांड होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मतलब जिनका बुध जो है वो लगन में है, मतलब मिथुन लगन में है, मिथुन राशि में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो फेस टू फेस जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं वो काफी वन टू वन मार्केटिंग या फिर वन टू वन कम्युनिकेशन स्किल इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। तो ऐसे जो टीचिंग फील्ड से ज्यादा रिलेट करेंगे, एजुकेशन फील्ड से ज्यादा रिलेट करेंगे, बैंकिंग क्षेत्र से ज्यादा रिलेट करेंगे, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको बोलना काफी अच्छा पसंद आता है, देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि मिथुन लगन जो है या मिथुन लगन या फिर कन्या लगन, ये तो दोनों लगन है वो फिजिकल लेवल पर इतने ज्यादा स्टर्डी दिखाई नहीं देते। मतलब यदि आपका मिथुन लगन है और लग्नेश भी यदि लगन में है, मतलब बुध जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो भी आपका जो स्वास्थ्य है वो नॉर्मल नहीं रहता। फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी कम देखी जाती है। मतलब ज्यादा अगर कोई फिजिकल काम करते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते, तो ये बात यही बात होती है। लेकिन बौद्धिक स्तर के जो भी काम है वो काफी अच्छे तरीके से पूरे कर लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, तो बुध यदि आपके तृतीय भाव में होगा मतलब कर्क राशि का होगा, तो ऐसे भी जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है, काफी ज्यादा डिप्लोमेट होते हैं, उनको बोलना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। देखिए, अगर मिथुन लगन की कुंडली किसी पुरुष की भी है और उसके तृतीय भाव में यदि बुध है तो इतना बोलेंगे, मतलब पुरुष होने के बावजूद भी नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा कम बोलते हैं, मीठ भाषी होते हैं। लेकिन इस प्रकार का यदि एस्पेक्ट है तो फिर ऐसे जो पुरुष होते हैं वो काफी ज्यादा बोलने वाले होते हैं। तो स्त्री वर्ग के बारे में ये जो बात है वो काफी ज्यादा ही होती है। उसी प्रकार कर्क राशि में द्वितीय भाव में यदि बुध है तो प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं। इसी वजह से इनको पैसे के मामले में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो कि थोड़ी महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि घर परिवार है उनके उनके लिए इनको खर्चा थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है। इनके जीवन में उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा आ सकती है और वो ले भी लेते हैं। हालांकि पैसे किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी ज्यादा परफेक्ट देखी जा सकती है। सिंगल होती है, खान पान के मामले में भी इनको खान पान के मामले में अगर देखा जाए तो किसी विशिष्ट जो खान पान है वो पसंद नहीं आता। उसके जो इनके उनके बारे में जो चाह होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, तो ये बात हमें होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बुध जो है वो अगर द्वितीय भाव में होगा तो आपको पैसे के मामले में काफी शुभ फलदायी साबित हो सकता है। अब यहाँ पर कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि बुध है
तो ऐसे जो व्यक्ति है स्वास्थ्य के बारे में थोड़े बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनको हो सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव का जो कर्क राशि का जो बुध है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके तृतीय भाव में होगा, तो तृतीय भाव का जो बुध है वो सिंह राशि का बुध होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है, काफी अच्छा सोच विचार इनमें देखा जाता है, थोड़ा सा एटीट्यूड देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन्हें घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। बेसिकली तृतीय भाव को पराक्रम का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि शुभ ग्रह है तो वो अच्छे माने नहीं जाते, क्योंकि जो विल पावर जिसे हम कहते हैं वो तृतीय भाव से देखी जाती है। तो आप अंदर से कैसे हो, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो ये जो बात है वो तृतीय भाव से देखी जाती है। भाई बहनों का जो सुख है वो भी यहाँ से देखा जाता है। तो नॉर्मली यदि तृतीय भाव में बुध है तो उनकी जो विल पावर होती है वो ज्यादा सशक्त देखी नहीं जाती, लेकिन उनकी जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है, एक ही जगह पर ये टिके नहीं रह सकते, घूमना फिरना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। परदेश गमन होने की भी संभावना काफी अच्छी बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति है और भाषा के ऊपर वाणी के ऊपर इनकी जो पकड़ होती है वो काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा अलर्ट होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ा बहुत इनमें ईगो या फिर एटीट्यूड देखा जा सकता है, लेकिन बाकी की जो बातें हैं वो काफी पॉजिटिव होती है। तो यही बात होती है, अगर मिथुन राशि अगर सिंह राशि का बुध आपके तृतीय भाव में होगा तो भाई बहनों के प्रति इनका जो रुझान होता है, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। यदि मघा नक्षत्र में यदि बुध है सिंह राशि में तो भाई बहन में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो एक घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए चतुर्थ भाव का जो बुध है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि चतुर्थ जो है वो चतुर्थ भाव में होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने जो घर के जो लोग होते हैं उनके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। घर के जो लोग हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर ज्यादा आती है। इनकी जो माँ होती है वो काफी ज्यादा सोच समझदार वाली होती है, प्रैक्टिकल होती है, और इनके जो संस्कार होते हैं माँ से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। मतलब माँ के संस्कार इन पर ज्यादा होते हैं, या फिर माँ का जिस प्रकार का व्यक्तित्व है उसी प्रकार का व्यक्तित्व इनका भी देखा जा सकता है। घर में सभी प्रकार के उपभोग प्रिय जो वस्तुएं रहती है वो इनमें देखे जा सकते हैं। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिकल स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षा हो या फिर एजुकेशन है इसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं, एजुकेशन फील्ड से ज्यादा रिलेट करते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बिजनेस भी काफी अच्छा कर लेते हैं। जहाँ पर कमीशन के जो बिजनेस है इनमें ऐसे जो व्यक्ति है होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। सिर दर्द या फिर पेट पीठ के बारे में जो बातें हैं वो थोड़ी ज्यादा इनमें देखी जा सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बुध जो कि चतुर्थ भाव में होगा वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके पंचम भाव में है। देखिए जो पंचम भाव है वह बुद्धि का भाव माना जाता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभदायी है। आपका लग्नेश यदि यदि पंचम भाव में कन्या तुला राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है उनकी जो बुद्धि होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो भी काफी अच्छा होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी शिक्षा भी काफी अच्छे से इंटेलेक्चुअल फील्ड जो भी है उससे ज्यादा रिलेट करते हैं और जीवन में करियर में काफी आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो इनकी जो मल्टीपल रिलेशनशिप है वो आने की थोड़ी संभावना ज्यादा बनती है। हालांकि रिलेशनशिप में वे आते ही है, लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा भाग्यकारक योग माना जाता है कि यदि लग्नेश आपका पंचम भाव में हो चाहे किसी भी नक्षत्र में हो, मतलब तुला राशि में चित्रा स्वाति और विशाखा ये तीन नक्षत्र आते हैं, लेकिन किसी भी नक्षत्र में यदि बुध है तो वो आपको मतलब लक फैक्टर आपको काफी अच्छे तरीके से दे सकता है। अब यहाँ पर यदि चित्रा नक्षत्र में यदि बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एजुकेशन फील्ड में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि विशाखा नक्षत्र में यदि बुध है तो स्वास्थ्य के बारे में वो आपको परेशानी दे सकता है। उसी प्रकार आपको जो संतान सुख है उसमें भी छोटे मोटे प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन यहाँ पर और एक जो बात है वो भी महत्वपूर्ण होती है जो कि जान लेना आवश्यक है कि कोई भी ग्रह अगर किसी भी राशि में जाता है तो उस राशि का जो स्वामी है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि ये जो बुध है वो तुला राशि में यदि आपके पंचम भाव में है तो बुध के जो परिणाम है वो मुख्य रूप से डिपेंड करेंगे
कि तुला राशि का जो स्वामी शुक्र है वो आपके कुंडली में किस प्रकार से है, उसकी जो प्लेसमेंट है वो किस प्रकार की है। हालांकि शुक्र और जो रवि दोनों ग्रह हैं वो बुध के एक दिन ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो कौन से राशि में है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस प्रकार की है, वो जान लेना काफी आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध आपके षष्ठ भाव में होगा। देखिए बुध यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो वो वृश्चिक राशि में होता है मिथुन लग्न के लिए। अब बुध के लिए जो षष्ठ भाव है वो अच्छा माना नहीं जाता। हालांकि ये जो षष्ठ भाव है यहाँ पर बुध की जो शत्रु ग्रह है मतलब मंगल, नैसर्गिक जो शत्रु ग्रह है मंगल, उसकी राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि में बुध बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। स्वास्थ्य के बारे में गंभीर समस्याएं आ सकती है, खास करके सिर दर्द, स्किन एलर्जी या फिर साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। और यदि वृश्चिक राशि का बुध आपके षष्ठ भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी वक्र बुद्धि होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। मतलब वो जो व्यक्ति है वो सीधा सीधा नॉर्मल नहीं सोचते और सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धि होती है वो काफी तेज होती है। खुद की जो बातें हैं वो किस तरह से आगे की जाए या फिर खुद किस तरह से आगे बढ़े, इसके बारे में इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होती है, लेकिन उनके हृदय की बातें आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनका जो व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसमें यदि विशाखा नक्षत्र में यदि बुध है तो इनके जो माता जी होते हैं उनके बारे में प्रॉब्लम आ सकती है। इनके सुख के बारे में भी स्वास्थ्य की समस्या आती है, माँ का सुख कम मिलना, घर का जो सुख है वो कम मिलना, इस तरह की बातें हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि बुध है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में गंभीर समस्याएं हो सकती है, तो ये जान लेना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि इस राशि का स्वामी मतलब वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल किसी भी त्रिक स्थान में हो, षष्ठ, अष्टम या फिर तृतीय या फिर व्यय स्थान में होगा, तो इसके जो परिणाम है मतलब बुध के जो परिणाम है स्वास्थ्य मानसिक या फिर शारीरिक काफी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। और यदि जो बुध है, जो बुध की दैनिक जो गति है वो अगर काफी कम है या फिर बुध वक्री है तो बातें जो है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये एक बात है कि यदि बुध आपके षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि का वक्री है तो ऐसे जो व्यक्ति उनकी जो बुद्धि होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है और बहुत ही अच्छे देखी जा सकती है। हालांकि ये जो बात है वो इसके सकारात्मक परिणाम है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन या फिर नैराश्य के जो मामला है इसमें जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन में जाते भी है यदि बुध वक्री होगा तो। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके सप्तम भाव में होगा तो सप्तम भाव का जो गुरु है बुध है वो गुरु की राशि में है, धनु राशि में है। तो वो आपके मतलब मेंटल स्ट्रेंथ काफी अच्छा दे सकता है। आपकी जो शिक्षा है स्कूल कॉलेज से ये वो काफी अच्छे बन सकते हैं। इंटेलेक्ट लेवल भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात जो है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो भी इंटेलेक्ट फील्ड से रिलेट करेंगे या फिर अच्छे संस्कारित फैमिली से हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, मतलब नॉर्मली ये बात देखी जाती है कि जब भी ये कहीं विवाह करते हैं तो जो विवाह पहले मतलब पहले आपने ना किया था उसी व्यक्ति से विवाह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है अगर बुध जो है वो आपके धनु राशि में सप्तम भाव में होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यदि जो बुध है वो यदि मूल नक्षत्र में होगा, मतलब धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो यदि मूल नक्षत्र में यदि बुध होगा तो स्वास्थ्य के बारे में गंभीर समस्याएं ला सकता है। और मतलब इस राशि का जो स्वामी है मतलब धनु राशि का जो स्वामी है गुरु, वो यदि आपके कुंडली में किसी भी अशुभ राशि में या फिर स्थान में होगा या फिर अशुभ ग्रह की युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। उसी प्रकार यदि यहाँ पर बुध है धनु राशि का तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके प्रति बहुत ही ज्यादा मतलब वैवाहिक जोड़ीदार जिस प्रकार से भी उनको कहा कहेगा उसी प्रकार से वो मतलब बिहेव करते हैं, वैवाहिक जोड़ीदार के आदि हो जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो बुध है वो यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो देखिए बुध यदि आपके अष्टम भाव में होगा, अष्टम भाव को हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं। मृत्यु माने के प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं, ये बात नहीं मन में आ लाना। अब ये यहाँ पर देखिए कि यदि बुध जो है वह आपके अष्टम भाव के हो, अष्टम भाव में होगा तो थोड़ा सा निगेटिव सोच इनमें थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है। इनको इजी मनी लाइफ में काफी अच्छे मिलते हैं, मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बनती है यदि ये जो बुध है ये बुध आपके अष्टम भाव में होगा। तो खास करके जिसमें आपने मेहनत ज्यादा नहीं की या अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर देखिए कि जो शनि है
वो शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो ये जो बुध है वो आपके लिए शुभ फलदायी माना जाएगा। अगर यह जो शनि है मतलब अष्टम भाव का जो शनि वो ठीक नहीं है, किसी शत्रु राशि में है या फिर किसी अशुभ ग्रह के किसी केंद्र प्रतियोग में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इलीगल काम में आगे बढ़ सकते हैं और इलीगल काम में फंसने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा बनती है। तो ये जो बुध है वो आपको दोनों तरह से रिजल्ट दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो अष्टम शनि वो आपकी कुंडली में किस प्रकार से है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके भाग्य भाव में होगा, बुध यदि आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि का होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनका जो बुद्धि का स्तर होता है वो काफी ज्यादा आगे का होता है, आधुनिक विचार होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात बहुत थोड़ी सी अलग है, मतलब बौद्धिक होने के बावजूद धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, इनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। और परदेश गमन होना के चांसेस काफी ज्यादा, परदेश गमन या फिर अभी तो काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि बाहर गांव हमने सेटल होगा कि नहीं। तो यदि इस प्रकार का योग है तो वो होने की संभावना काफी अच्छी बनती है। जीवन जीवन के प्रति इनके जो दृष्टि होती है वो भी काफी सकारात्मक देखी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लग्नेश यदि आपके भाग्य भाव में है, यहाँ पर यदि बुध आपके भाग्य भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध आपके दशम भाव में होगा। देखिए नॉर्मली ये देखा जाता है कि बुध जो मीन राशि का है वो नीच का माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। गुरु की राशि का जो बुध होता है वो बुद्धिमान होता है, लेकिन उसकी जो बुद्धि होती है वो स्थिर नहीं होती। कई विषयों का ज्ञान इनमें देखा जाता है, लेकिन किसी एक विषय पर काफी सटीक ज्ञान इनमें देखा नहीं जाता। लेकिन स्कूल कॉलेजेस की जो एजुकेशन है उसमें काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि दशम भाव में यदि मीन राशि का यदि गुरु है, यदि बुध है, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो इंटेलेक्ट फील्ड से ज्यादा डील करेंगे। एजुकेशन फील्ड या फिर जहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड जो भी काम है उससे ज्यादा डील करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति है उनमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होती है। और एक बात होती है कि हालांकि वो सेटल तो होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सेटल होना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि सेटल होने के लिए जो भी परिश्रम करना पड़ता है वो इनमें ज्यादा देखा नहीं जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा ये जो भी इनका जो करियर है वो चेंज करने के पीछे रहते हैं। मतलब एक ही करियर में 7-8 साल 15-20 साल इस प्रकार सरकार जो बातें हैं वो नहीं देखी जाती। उनके जो करियर के ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा चेंज करते रहते हैं। इस वजह से एक भी क्षेत्र के बारे में उनको काफी डिटेल में मालूमात नहीं होती। इस वजह से जो इनकम है उस पर भी असर होता है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब जो कन्या जो मीन राशि का जो बुध है वो नीच का इसीलिए माना जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है जो कि स्थिर होनी चाहिए वो स्थिर इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। कई सारे विषयों का ज्ञान होता है लेकिन एक भी विषय पर इन डेप्थ उनकी जो बुद्धि है देखी नहीं जाती। इसी वजह से बुध का जो मूलभूत भाव है बुद्धि, वो अगर मीन राशि का बुध है वो तो नॉर्मली देखा नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके लाभ भाव में होगा। बुध यदि आपके लाभ भाव में है तो वो मेष राशि का बुध है, और मेष जो राशि है मंगल की राशि है। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि जो मंगल है वह बुध का नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो इस राशि में यदि बुध है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन भाविश तत्व से अगर देखा जाए तो जो लग्नेश है वो आपके लाभ भाव में आता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो पैसे के मामले में ज्यादा विचार करते हैं, थोड़े से लोभी हो सकते हैं। पैसे के मामले में इनकी जो सोच है थोड़े से ज्यादा होते हैं। हमेशा ये सोचते हैं अगर इनके पास पैसा आ रहा है तो खुश रहेंगे, अगर पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, तो वो हमेशा नाखुश रहेंगे। तो ये बातें देखी जा सकती है। मित्र जो मित्र परिवार है इनसे इनको लाभ मिलना थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और इनकी जो वाणी होती है वो भी तीखी देखी जा सकती है। खास करके मेष राशि में जो कृतिका नक्षत्र है उस कृतिका नक्षत्र में यदि बुध है तो स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं वो ज्यादा देखी जा सकती है। हालांकि ये जो बुध है वो आपको पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कत नहीं देगा, लेकिन इनकी हमेशा ये चाह रहती है जो पैसे है जो इनकम है वो काफी अच्छे आ जाए और हमेशा आ जाए। तो ऐसे तो हमेशा नहीं होती। इस वजह से छोटी मोटी बातों लेकर खास करके पैसे को लेकर ये थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम में तो नहीं आते, लेकिन उनकी जो सोच है उसी प्रकार की रहती है। उसी प्रकार इनके जो बड़े जो भाई बहन है होते हैं उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके व्यय भाव में होगा।
देखिए बुध यदि आपके व्यय भाव में होगा तो व्यय भाव का जो बुध है वो वृषभ राशि का माना जाता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिर। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि बुध है तो इसमें 2-3 जो बातें हैं वो हो सकती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में जो समस्या है वो आ सकती है। माँ का सुख कम मिलना, घर फैमिली का जो सुख है वो कम कम मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है, तो ध्यान रखना थोड़ा आवश्यक है। हेडेक या फिर आंख के बारे में भी, जो भी छोटे मोटे आंख के बारे में जो भी समस्याएं हैं वो भी सामने आ सकती है। लेकिन यदि रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र में यदि बुध है तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। इनकी जो वाणी है वो काफी अच्छे हो सकती है। अब्रॉड सेटलमेंट काफी अच्छी हो सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक या फिर पारमार्थिक जो बातें हैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और उसी प्रकार में काफी आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो व्यय भाव का जो वृषभ राशि का जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। सिर्फ वो जो शुक्र है वो यदि कृतिका नक्षत्र में होगा तो वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है स्वास्थ्य के बारे में या फिर आपके सोच के बारे में। उसी प्रकार यदि आपका कृतिका नक्षत्र में यदि बुध है तो डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं उसमें फंसने की थोड़ी संभावना ज्यादा होती है। अगर आप कहीं से लोन वगैरह लेते हो तो उसमें भी फंसने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों ये था बुध जो है वो हर राशि में हर स्थान में मिथुन लगन के लिए किस प्रकार से प्रभावशाली होगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपको ध्यान में लेनी होगी। हमने जो बात की यहाँ पर वो सिर्फ बुध के बारे में की। हालांकि बुध के साथ शुक्र और रवि ये दोनों ग्रह भी इर्द गिर्द रहते हैं, उसी राशि में या फिर इर्द गिर्द के राशि में रहते हैं। वो जान लेना आवश्यक है। बुध जिस राशि में जाता है उस राशि का जो स्वामी है वो आपके कुंडली में शुभ है या अशुभ, ये भी जानकारी लेना आवश्यक है। बुध कौन से नक्षत्र में है वो इंपॉर्टेंट होता है। बुध की जो दैनिक गति है वो क्योंकि बुध की जो दैनिक गति है वो मैक्सिमम 2 डिग्री 14 कला तक 2 डिग्री 13 कला तक होती है, तो उससे काफी कम होगी तो भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको स्वास्थ्य के बारे में या फिर सोच के बारे में दे सकता है यदि आपका मिथुन लगन है तो। उसी प्रकार उस बुध के साथ यदि कोई पाप ग्रह है, मतलब किसी भी प्रकार के यदि पाप ग्रह है तो उसके युति के अंतर्गत वो में किस प्रकार का होगा ये भी जान लेना आवश्यक है। उसके बाद ही आपकी कुंडली में जो स्पेसिफिक प्रेडिक्शन है वो बन सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी हमने अभी बात की, मतलब बुध हर राशि में हर स्थान में किस प्रकार का होगा उसके कोई ना कोई तो आपको अनुभव आएंगे। वो अनुभव आपको क्या आए हैं, किस प्रकार के आए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।